ओम नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज को ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आया हूँ कि सम अवस्था में हम कैसे रहें। चाहे हमारे जीवन में सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, कैसी भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम सम अवस्था में कैसे स्थित रहें। क्यों? आपने देखा होगा, जीवन है, कभी दुख आ जाता है, कभी सुख आ जाता है, कभी मान, कभी अपमान, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अलग अलग परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो इन बाहरी परिस्थितियों से हम प्रभावित ना हो, मतलब दुख आए तो हम उससे ज़्यादा असंतुलित ना हो। नहीं तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि जीवन में कोई दुख आ जाता है तो वो उसके साथ बह जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि उस दुख को सहन नहीं कर पाते और सुसाइड तो कर लेते हैं। तो ऐसा क्या हो हमारे जीवन में कि बड़े से बड़े दुख को भी हम बड़े आराम से, सहज रूप से उसको स्वीकार कर सकें, सहज रूप से उसको हम झेल सकें। तो मीन्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ना हम दुख से दुखी हों और ना सुख से सुखी हों। मतलब हम दुख में भी दुखी ना हो और सुख में भी ना बहें। ज़्यादा सर्दी भी हमें ना लगे, ज़्यादा गर्मी भी हमें ना लगे। मतलब बाहर से तो लगेगी, लेकिन हम अंदर से उससे प्रभावित ना हो कि चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे किसी ने मान कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया, कोई भी परिस्थिति है तो वो हमें प्रभावित ना कर पाए। ऐसा कैसे हम अपने अंदर सम अवस्था में रहें। आपने देखा होगा, सामान्य व्यक्ति तो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, उस प्रभाव में रहता है। वो ज़्यादा सर्दी है तो बोलेगा बहुत सर्दी, ज़्यादा गर्मी है तो बोलेगा बहुत गर्मी है। किसी ने मान कर दिया तो बोले अरे ये तो बहुत अच्छा है, किसी ने अपमान कर दिया बोले नहीं नहीं ये बहुत बुरा है। सुख मिल गया तो सुख के साथ एकदम बह जाएगा, दुख मिल गया तो बहुत डर जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा क्या हो कि चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, जो भी परिस्थिति है, लेकिन हम अंदर से अपने स्वरूप में रहें, हम अंदर से शांत रहें, हम अंदर से अपने आत्म भाव में रहें। ऐसा कैसे? यदि बाहरी परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर पा रही हैं, आपने देखा होगा जो महापुरुष रहते हैं, जो ज्ञानी रहते हैं, जो तत्वदर्शी रहते हैं, उनको बाहरी परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर पाती। वो सम अवस्था में रहते हैं, चाहे सुख आ रहा है, चाहे दुख आ रहा है, चाहे मान है, चाहे अपमान है, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, लेकिन अंदर से वो अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं। तो इस सम अवस्था में हम कैसे स्थित हों? ये सम अवस्था क्या है? आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में बार बार कहते हैं कि जो सम अवस्था में स्थित हो जाता है वो मनुष्य, वो जीते जी संपूर्ण संसार को जीत लेता है। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सम अवस्था में स्थित हो जाना मतलब कि मन को पूर्ण रूप से बस में कर लेना। सम अवस्था में स्थित हो जाना मतलब परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना। एक रहता है परमात्मा को याद करना कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो उससे आप परमात्मा को याद कर रहे हैं। लेकिन जब आप सम अवस्था में स्थित हो जाते हैं, इट मीन्स कि आप परमात्मा के साथ रह रहे हैं, भगवान के आप साथ रह रहे हैं। तो सम अवस्था मीन्स आत्म स्वरूप की अवस्था, सम अवस्था मीन्स परमात्मा के साथ रहने की अवस्था, सम अवस्था मीन्स होश की अवस्था कि दुख आ गया उसको आपने जान लिया, सुख आ गया उसको आपने जान लिया, उसके साथ बहे नहीं, ना दुख से ज्यादा दुखी हुए, ना दुख से भागे, ना सुख के पीछे भी हम भागे, ना सुख में आसक्त हुए। सुख है ठीक है, उसको भी आपने जान लिया। तो चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे मान है, चाहे अपमान है, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, बाहरी जो परिस्थितियां हैं, आपने उसको साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से जान लिया। तो ये जानने वाला है, ये सम है, ये स्थित है। अलग अलग विचार आ रहे हैं, लेकिन उन विचारों के बीच में एक सम अवस्था में खड़ा हुआ रहता है, जानने वाला। तो हम उसको जानने वाला कहें, हम उसको साक्षी कहें, हम उसको सम अवस्था कहें, ये बुद्धि की सबसे उच्चतम अवस्था है। इसको तुर्यावस्था भी कहते हैं। तो इस अवस्था में यदि हम स्थित हो गए तो फिर बाहरी परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। फिर आप अंदर से अपने आत्मिक सुख में रहेंगे। आत्मिक सुख क्या है? आत्मा का जो स्वरूप है वो शांत है, वो है प्रसन्नता। अंदर से आपको ध्यान के द्वारा जो आनंद मिलता है,
शांति के द्वारा हमें जो आनंद मिलता है, शांति में क्या होता है, परम आनंद की अवस्था में रहते हैं। तो जब आप सम अवस्था में आएंगे तो इट मीन्स कि आप परम आनंद की अवस्था में स्थित हैं। बाहर दुनिया में, बाहरी संसार में, बाहरी परिस्थितियों में चाहे ज़्यादा गर्मी है फिर भी अंदर से आप शांत हैं, ज़्यादा सर्दी है फिर भी अंदर से आप शांत हैं, किसी ने आपका सम्मान कर दिया फिर भी आप अंदर से शांत हैं, किसी ने आपका अपमान कर दिया फिर भी आप अंदर से शांत हैं। आप सम हैं। और भगवान कहते हैं जो सम है, जो स्थित है, वो ही स्थित प्रज्ञ है, वो ही स्थिर प्रज्ञ है। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, वो ही होश की अवस्था है। तो इस सम अवस्था में यदि हम स्थित हो जाते हैं तो दुख फिर आपको ज़्यादा दुखी नहीं कर पाएगा, अपमान फिर ज़्यादा आपको अपमानित नहीं कर पाएगा, गर्मी फिर आपको ज़्यादा गर्मी प्रभावित नहीं कर पाएगी। गर्मी लगेगी तो, लेकिन आप उसमें असंतुलित नहीं होंगे। दुख आएगा तो, लेकिन उस दुख से आप असंतुलित नहीं होंगे। तो इस सम अवस्था में जब हम स्थित होते हैं तो फिर हम आत्मा की अवस्था में स्थित हो जाते हैं। अंदर से फिर हमें आनंद की अनुभूति, सुता महसूस होती है। तो इस सम अवस्था में स्थित हों। सम अवस्था में स्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व करना पड़ेगा, होश पूर्वक रहना पड़ेगा। जो भी आप सुबह से शाम तक कार्य कर रहे हैं उनको आप होश पूर्वक देखिए, होश पूर्वक जानिए, जागृत रहिए, हर क्षण जागरण में रहिए। ध्यान करिए, साक्षी भाव का आप मेडिटेशन करिए, योग करिए, सत्संग करिए और भगवत गीता पढ़िए। तो धीरे धीरे आप इस ज्ञान में स्थित होंगे कि चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे मान है, चाहे अपमान है, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी, जो भी परिस्थिति है बाहरी, उन सारी परिस्थितियों में सम रहने का प्रयास करिए। छोटी छोटी जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनमें आप सम रहने का प्रयास करिए। ज़्यादा भूख लगी है तो उसमें आप स्थित रहिए, भूख के साथ बहिए मत, हर कुछ भी नहीं खा लीजिए। क्रोध आ गया तो उसमें आप सम रहने का प्रयास करिए। क्रोध आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कुछ बोल दिया। सुख आ गया तो उसके साथ भी नहीं बहना, दुख आ गया तो उसके साथ भी नहीं बहना। मतलब जान लेना, किसी भी परिस्थिति को जान लेना, ये सम अवस्था का ही लक्षण है। मतलब आप सम अवस्था में, उसके साथ आप बहे नहीं, उसके साथ आप आसक्त नहीं हुए। ना तो आप उससे भाग रहे हैं, ना आप उस परिस्थिति से, उस पर्सन में ज़्यादा आसक्त हो रहे हैं, उस सिचुएशन में आप ना ज़्यादा आसक्त हो रहे हैं। तो सम अवस्था में रहिए, आत्म अवस्था में रहिए। धीरे धीरे आपका होश बढ़ेगा, धीरे धीरे आप सम अवस्था में प्राप्त होंगे। इसके लिए आप गीता जी पढ़िए, मोस्टली रिकमेंडेड। आप 5 चैप्टर पढ़िए गीता जी का, 13-14 चैप्टर आप पढ़िए। बहुत भगवान श्री कृष्ण जी ने सम कैसे रहें, सम अवस्था क्या है, भगवान कहते हैं जो सम अवस्था में स्थित है वो परमात्मा के साथ स्थित है, वो परमात्मा में ही स्थित है। कि दुख आ गया फिर भी वो दुखी नहीं हो रहा है, तो वो अंदर कहाँ स्थित है? वो परमात्मा में स्थित है, आत्मा में स्थित है। दूसरे अध्याय में इसके बारे में बहुत विस्तृत भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो सम रहने का अभ्यास करिए, हर क्षण सम रहिए। जो भी बाहरी परिस्थितियां हैं उनसे ज़्यादा प्रभावित मत होइए। ठीक है, सुख आया आपने उसको जान लिया, दुख आया आपने उसको जान लिया, विचार आ रहे हैं, कोई पास्ट के विचार आ रहे हैं, ठीक है, आपने उन विचारों को जान लिया, फ्यूचर की कोई कल्पनाएं उठ रही, ठीक है, आपने उसको जान लिया। मतलब जानने वाला, होश में रहने वाला, देखने वाला, सम रहने वाला, ये सब एक ही बात है। आत्मा, परमात्मा, ये सब एक ही बात है। जब आप गीता जी को और आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से गहराई से आप समझ पाएंगे। सम अवस्था में यदि आप स्थित हो गए तो आपकी पावर, आपकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाएगी। जैसे अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप होश में आ गए। होश में रहना, सम में रहना, ये सब एक ही बात है। शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है, तो मैं अलग अलग वीडियो के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम इस स्पिरिचुअलिटी का जो डीपली अंडरस्टैंडिंग है इसको हम समझें और इसमें हम स्थित हों। आने वाले समय में मैं और स्पिरिचुअल पे अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। इस सारा मेरा एक ही जगह रहेगा कि आप आत्मा में स्थित रहिए। बस कहने के मेरे तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि कभी मैं कहूँ कि साक्षी भाव, कभी मैं कहूँ कि दृष्टा भाव, कि आप जानने वाले हैं, आप आत्मा हैं, आप परमात्मा हैं, ये सब एक ही बात है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, इशारा एक ही तरफ होगा। तो आप धीरे धीरे अपने आत्म स्वरूप में स्थित होइए तो आप पाएंगे फिर अनंत गुना आपकी शक्ति बढ़ेगी। करेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। और कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जरूर उत्तर देने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए। आज के